नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मराज योगी ऑफिशियल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चारों युगों में नाथ संप्रदाय का विद्यमान होना। गोरखनाथ जी की सतयुग में उपस्थिति नाथ संप्रदाय की सतयुग में विद्यमानता को सिद्ध करते हैं। सतयुग में ही गोरखनाथ जी ने पंजाब प्रदेश में झेलम नदी के किनारे गोरख टीला स्थान में तप किया था। त्रेता युग में गोरखनाथ जी की विद्यमानता का वर्णन महाराजा मान सिंह ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीनाथ तीर्थावली में किया है। गुरु गोरखनाथ ने त्रेता युग में गोरखपुर में तपस्या की कि गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ जी की तप स्थली में रघुवंशी नरेश रघु अज और भगवान राम ने उनका दर्शन किया था। त्रेता युग में ही गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्थली अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी। ये ज्योति आज भी मंदिर में अनेक आघात प्रतिघात का सामना करती हुई अनवरत रूप से जल रही है। त्रेता युग में ही इस तप स्थली का गुरु गोरखनाथ जी ने अखंड धूना भी प्रज्वलित किया था, जो आज भी दर्शनीय है। नाथ संप्रदाय में ऐसा प्रसिद्ध है कि भगवान राम के राज्य अभिषेक उत्सव पर पधार कर आशीर्वाद देने के लिए गोरखनाथ जी को आमंत्रित किया गया था, पर गोरखनाथ जी के तपस्या लीन रहने के कारण केवल आशीर्वाद ही भेजा गया था। नाथ संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसके प्रमाण भी विविध ग्रंथों तथा प्रचलित जनश्रुतियों में मिलते हैं। कहते हैं सूर्यवंशी राजा रामचंद्र जी ने गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्त करके दक्षिण में रामनाथ और उत्तर में गोरखनाथ जी की स्थापना की तथा दिग्विजयी हुए। इनके स्मारक आज भी हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध ग्रंथ शारला महाभारत के अनुसार गोरखनाथ जी उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती किजली देश में रहते थे। ये क्षेत्र पहले समुद्र के गर्भ में था, जिसका उद्धार सोमदेव नामक रुद्रगण ने किया था। यहीं श्री गोरखनाथ जी ने त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को योग तत्व का उपदेश दिया था। त्रेता युग में ही लक्ष्मण जी अपने अंतिम दिनों में गोरख टिल्ले, इसे टिल्ला बाल गुंदाई भी कहते हैं और लक्ष्मण टिल्ला भी कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है, पर और यहीं गोरखनाथ जी द्वारा कर्ण मुद्रा धारण कर योगी बन गए थे। हनुमान जी के नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने का विवरण महाराष्ट्र की जनश्रुतियों में मिलता है। नासिक जिले के त्र्यंबकम क्षेत्र में गोरखनाथ जी ने प्राचीन मठ विद्यमान है। इसी क्षेत्र में अंजलि पहाड़ भी है, जहाँ केसरी नामक वानर रहा करते थे। महावीर हनुमान जी का जन्म इसी पहाड़ी पर हुआ था। यहीं गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी को नाथ संप्रदाय की दीक्षा देकर वीरबंक नाथ का नाम प्रदान किया था। राजस्थान के कड़ेल पुष्कर निवासी स्वर्गीय वशीनाथ जी ने संप्रदाय की एक प्राचीन उक्ति इस प्रकार बताई है। रामा नाथ्या लक्ष्मण नाथ्या, नाथी सीता माई, पकड़ भुजा हनुमान की नाथी, जल फिरी नाथ जी की दुआई। नाथ संप्रदाय के 12 प्रमुख पंथों में आज भी श्री राम का राम पंथ तथा लक्ष्मण जी का नाट्यश्री पंथ या लक्ष्मण नाथी पंथ प्रचलित है। इसी प्रकार हनुमान जी का ध्वज नाथी पंथ की स्थापना करने से ही हनुमान पुत्र मकर ध्वज योगी नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी अधिकांश चित्रों में हनुमान जी के कानों में कुंडल धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। द्वापर युग में भी
नाथ संप्रदाय की विद्यमानता के प्रमाण है। द्वापर युग में गोरखनाथ जी ने जूनागढ़ राज्य में प्रभास पटन के निकट गोरखमढ़ी स्थान पर तप किया था। जोधपुर नरेश मान सिंह जी ने श्रीनाथ तीर्थावली ग्रंथ में वर्णन किया है कि पश्चिम देश में प्रभाव क्षेत्र के निकट गोरक्षमठिका यानी गोरखमढ़ी नामक परम धाम है। उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भगवती रुक्मिणी से विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के समय रुक्मिणी के रूप में लावण्य से देवता मोहित हो गए और उनका कंकण बांधने से असमर्थ हो गए। तब ऋषियों तथा अन्य लोगों ने जहां विराजमान गुरु गोरखनाथ जी का स्तवन किया कि आप दर्शन दीजिए। स्तुति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए। गोरखनाथ जी के स्नेह और आशीष से कंकण बंधन संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने बड़ी श्रद्धा से गोरखनाथ जी स्तुति की, जो जगत में प्रसिद्ध है। श्री गोरखनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर दिव्य दंपति से वर मांगने को कहा। दोनों ने निवेदन किया है कि हे नाथ, आप यहाँ निवास कीजिए। नाथ जी ने तथास्तु कहा और वहीं प्रतिष्ठित हो गए। तो आज का ये हमारा नाथ संप्रदाय यहीं पहला पार्ट यहीं संपन्न करते हुए ऑडियो को विराम देते हैं। इसके बाद में फिर अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।